साथ मिलाती हिंदी है, पूरब पश्चिम कमल पंखुड़ी सेतु बनाती हिंदी है। आदरणीय फादर रेक्टर, फादर प्रिंसिपल, डियर मोना मैम, उपस्थित अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय बच्चों, शुभ संध्या। आज मैं हिंदी भाषा एवं साहित्य प्रतियोगिता 2020 में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम कार्यक्रम आरंभ करने से पहले मैं ईश्वर को प्रणाम करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो हमारी इस प्रतियोगिता को सफल बनाएं। आप सभी से निवेदन है कि आप हाथ जोड़कर मेरे साथ ईश्वर को याद करें। हम करें तेरी वंदना, मन से तुझे देखेंगे हम करें तेरी वंदना, मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करें तेरी वंदना, हम सब करें मिलके दुआ, तेरे रहे तेरे लिए। हम सब करें मिलके दुआ, तेरे रहें तेरे लिए। तेरी शरण तेरे चरण सबसे बड़े मेरे लिए, तेरी शरण तेरे चरण सबसे बड़े मेरे लिए। हर दिन करे नमन तेरा, हर दिन करें नमन तेरा, तेरे सम्मान में। हम करें तेरी वंदना, मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम, देखेंगे हम करें तेरी वंदना। धन्यवाद। प्रतियोगिता आरंभ करने से पहले मैं आप सबका परिचय अपने सहयोगियों से करवाना चाहूंगी। सर्वप्रथम मेरे साथ है मेरी वरिष्ठ एवं आदरणीय सहयोगी बेला मैम, जो अंकों का हिसाब रखेंगी। घड़ी की सुइयों को पकड़कर रखेंगी मेरी सखी सीमा मैम। तकनीकी सुविधा प्रदान करेंगी प्यारी सी स्वाति मैम। आप पर प्रश्नों की बौछार करूंगी मैं आराधना मैम। प्रतियोगिता जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उसके नियम एवं अंकों के बारे में मैं आपको अवगत कराती रहूंगी, और मैं यही चाहती हूँ कि आप सब इस प्रतियोगिता में बहुत ही अच्छा अपना प्रदर्शन दें। प्रतियोगिता आरंभ करने से पहले मैं सभी प्रतियोगियों से अनुरोध करती हूँ कि वो अपना परिचय दें। टीम ए से A1। सुसंध्या, मेरा नाम आदित्य सिंह है, मैं क्लास 7वीं ए का छात्र हूँ। बहुत अच्छे। A2। सुसंध्या, मेरा नाम साहिबा खुराना है, मैं कक्षा 7वीं अ की छात्र हूँ। बहुत बढ़िया। A3। शुभ संध्या, मेरा नाम संपदा सिंह है और मैं कक्षा 7वीं अ की छात्र हूँ। बहुत बढ़िया। टीम बी से B1। शुभ मध्याह्न, मेरा नाम अनुराग वर्मा है, मैं कक्षा 7वीं ब का छात्र हूँ। बहुत अच्छे। B2। शुभ संध्या, मैं धानवी जैन कक्षा 7वीं ब से। B3। शुभ संध्या, मैं कौस्तुभ कारक कक्षा 7वीं ब से। बहुत अच्छे। टीम सी से C1। शुभ संध्या, मैं कक्षा 7वीं से। ठीक है। B2। शुभ संध्या, मैं ध्रुव गुप्ता कक्षा 7वीं सी से हूँ। बहुत बढ़िया। C3। नाम नित्यान शर्मा और मैं कक्षा 7वीं से। ठीक है। टीम डी से D1। शुभ संध्या, मैं अंशिका वाधवा कक्षा 7वीं डी की छात्रा हूँ। D2। शुभ संध्या, मेरा नाम निहारिका सिंह है और मैं कक्षा 7वीं ड की छात्र हूँ। D3। शुभ
संध्या, मैं प्रणव चावला कक्षा 7वीं ड का छात्र हूँ। टीम ई से E1। शुभ संध्या, मैं भावेश भट्ट कक्षा 7वीं ई का छात्र हूँ। E2। शुभ संध्या, मैं नव्या गुप्ता 7वीं ई छात्र हूँ। E3। शुभ संध्या महोदया, मैं स्नेहजीत सिंह कक्षा 7वीं ई से हूँ। बहुत बढ़िया। टीम F से F1। शुभ संध्या, मैं अदिति कुशवाहा कक्षा 7वीं फ से। बहुत अच्छे। F2। शुभ संध्या, मैं मनु कक्षा 7वीं फ से। F3। शुभ संध्या, मैं याना सिंह कक्षा 7वीं फ से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मेरी और मेरे सहयोगियों की तरफ से आप सबको अनेकों अनेकों शुभकामनाएं, और मुझे आशा है कि आप सब आज बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सर्वप्रथम बस ये हमारा, जब हमने ये हिंदी भाषा एवं साहित्य प्रतियोगिता प्रारंभ की थी 2008 में, पर हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से हम कभी ऑनलाइन भी अपनी ये प्रतियोगिता करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं अब इंटरनेट जो है वो देवी है या देवता है ये तो मैं नहीं जानती, पर फिलहाल मैं देवता ही कहूँगी उन्हें। तो वो सभी बच्चों का साथ निभाएं, यही मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ। अगर फिर भी किसी भी बच्चे को अपना उत्तर देने में आपको लगे कि आपका उत्तर मैं नहीं ढंग से सुन पाई, तो टीम के दूसरे प्रतियोगी उनकी सहायता कर सकते हैं, पर समय रहते ही सहायता कर सकते हैं, ठीक है। और जिससे भी मैं प्रश्न करूंगी वो सर्वप्रथम यस मैम बोलेगा। इससे क्या होगा कि आप कैमरे पर आ जाएंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि आप मेरी बात सुन रहे हैं और आपकी आवाज मैं सुन रही हूँ और मेरी आवाज आप सुन रहे हैं। इतना ही नियम, हमें विशेष नियम इस इंटरनेट और ऑनलाइन प्रतियोगिता में ध्यान रखना है। बाकी तो आपका ज्ञान है, आपने जितनी तैयारी की है उस अनुसार आप अच्छा ही करेंगे, मुझे पूरी आशा है। तो अब हम अपनी प्रतियोगिता की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा पहला राउंड है शब्दार्थ का राउंड, ठीक है, जिसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाएगा और अंक दिए जाएंगे 10, ठीक है। तो टीम ए से A1। यस मैम। हाँ, आपका शब्द है सर्वनाश। मैम पास। A2, क्या आप इसका उत्तर देना चाहेंगे? पूरी तरह नाश कर देना। बहुत बढ़िया, सही है। आपको दिए जाते हैं इसके लिए 10 अंक। B1, टीम B से B1। यस मैम। आपका शब्द है तत्पश्चात। उसके बाद। सही है, उसके बाद या इसके बाद, सही है। आपको भी मिलते हैं 10 अंक। टीम C से C1। कार्निवल, आपका शब्द है कार्निवल। मेला। बहुत बढ़िया, आपको भी दिए जाते हैं 10 अंक। टीम डी से D1। यस मैम। आपका शब्द है तिरस्कार। पास। D2, क्या आप इसका उत्तर देना चाहेंगे? पास। D3। मैम अपमान। अपमान, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने समय रहते अंक पा लिए। आपको भी दिए जाते हैं 10 अंक। E1, टीम E से E1। आपका शब्द है, हाँ, आपका शब्द है दुर्बल, कमजोर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टीम F से F1। यस मैम। आपका शब्द है शपथ। प्रतिज्ञा। सही है, बहुत बहुत अच्छे, प्रतिज्ञा, ठीक है। अब मैं दोबारा से, इस राउंड में हमने 2-2 प्रश्न रखे हैं। अब मैं दोबारा से टीम ए पे जा रही हूँ। टीम ए से A2। टीम ए से A2।
आपका शब्द है दुर्ग। पास। A3 A3 यस मैम। आप इसका जवाब देना चाहोगे? दुर्ग का क्या अर्थ होता है? मैम किला। बहुत बढ़िया, किला सही है। टीम बी से B2। यस मैम। B2 आपका शब्द है लालसा। इच्छा। सही है, लालसा इच्छा। टीम सी से C2। यस मैम। आपका शब्द है अटल। मैम पास। C3 आप इसका उत्तर देना चाहोगे? पास। मैम स्थिर। टाइम अप। सही, सही है, सही है। टाइम रहते इन्होंने इसका उत्तर दे दिया, स्थिर। अटल का अर्थ होता है स्थिर। इनको भी अंक दिए जाते हैं। टीम डी से D2। यस मैम। आपका शब्द है फसाद। मैम पास। D3 मैम लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा सही है, सही है। इनको भी दिए जाते हैं 10 अंक। टीम ई से E2। यस मैम। आपका शब्द है प्रवीण। निपुण। बहुत बढ़िया, निपुण। टीम F से F2। यस मैम। आपका शब्द है सघन। मैम पास। F3 आप इसका उत्तर देना चाहोगे? यस मैम। सघन का क्या घनी। अर्थ होता है? फिर से घनी। बोलना बेटा, फिर से बोलो घनी। बेटा। घनी। धनी। नो मैम घनी। घनी थोड़ा सा सही करो बेटा, घनी नहीं। टाइम अप। सघन का अर्थ होता है घना, घना, घनी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। राउंड 1 में आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, यानी कि आपने शब्दार्थ अच्छे से याद किए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं राउंड 2 की तरफ। ये हमारा ऑडियो विजुअल राउंड है। इसमें ध्यान से पहले मेरे निर्देशों को अच्छे से समझ लें सभी बच्चे। इसमें हमने वर्णों को आगे पीछे कर दिया है बेटा, वर्णों को हमने आगे पीछे कर दिया है। और इसका भी उत्तर देने के लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाएगा। और जब आप उससे एक सार्थक शब्द बना लेंगे, 15 सेकंड के अंदर आपको उसका जवाब देना है। पर पहले मैं जिसका नाम लूंगी वो बच्चा पहले उसका प्रयास करेगा। अगर वो नहीं उत्तर दे सका तो उसके साथी उसकी सहायता करेंगे। ठीक है? यस स्वाति मैम, इन्हें एक उदाहरण दिखा दीजिए। हाँ देखो बेटा, ये उदाहरण है। इसमें शब्दों को उलटफेर, वर्णों को उलटफेर किया गया है और शब्द बना धर्म संकट। ठीक है, समझ में आ गया सभी बच्चों को? अब हम आगे बढ़ते हैं टीम ए के लिए। टीम ए से A3। ये स्वाति मैम, इन्हें A3, ये हैं आपके वर्ण। इन्हें सही तरीके से लगाइए और एक सार्थक शब्द बनाइए। A3। यस मैम। मैम अभिशाप। हाँ, अभिशाप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभिशाप सही है उत्तर। टीम बी से B3। टीम बी से B3। यस मैम। आपका शब्द ये रहा, विशेषता। सही शब्द बना, विशेषता, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। टीम सी से
C3। यस मैम। C से C3। यस, आपका? मैम पास। अन्य प्रतियोगी? टाइम अप मैम। यस मैम। ओके मैम भजनवी। मैम भजनवी। इसका सही उत्तर था, इसका सही उत्तर था, यस स्वाति मैम, विभाजन। कोई बात नहीं। डी, टीम डी से D3। यस मैम। सही शब्द बनाए। मैम अनुशासन। सही है उत्तर, अनुशासन। टीम ई से E3। आप सही शब्द बनाए। मैम आजीवन। सही है, आजीवन। सही उत्तर। टीम F से F3। यस मैम। मैम वीरांगना। वीरांगना, बिल्कुल सही उत्तर, सही उत्तर। इस तरीके से हमारा राउंड 2 भी समाप्त होता है। राउंड 2 भी समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं राउंड 3 की तरफ। राउंड 3 की तरफ हमारा राउंड 3 है लोकोक्तियों का राउंड, ठीक है। और इसके लिए भी आपको 10 अंक दिए जाएंगे। टीम, मैं एक लोकोक्ति बोलूंगी और आपको उसका अर्थ बताना होगा, ठीक है। तो टीम ए से A1, टीम ए से A1। आपका लिए जो प्रश्न है, जो लोकोक्ति है, वो है मुंह में राम बगल में छुरी। मैम पास। यस मैम। यस बेटा। मैम पास। मैम पास। टाइम अप मैम, टाइम अप। टाइम अप। टाइम अप हो गया बेटा। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, जरा मैं आवाज ये कर दूं। 1 मिनट बेटा। मेरे मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। मेरी आवाज, मैम आ मेरी रही है आवाज आ आपकी रही है? आवाज। हाँ, आ रही है। 1 सेकंड बेटा। यस बेटा। बी, टीम बी से B1, टीम बी से B1। यस मैम। आपके लिए लोकोक्ति है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसका अर्थ बताएं। जड़ से खत्म कर देना, जड़ से खत्म कर और देना। बिल्कुल सही, जड़ से खत्म करना। इस आपके भी दिए जाते हैं 10 अंक। टीम सी से C1। यस मैम। आपके लिए लोकोक्ति है, आप भला तो जग भला। अगर हम अच्छे हैं तो सब हमको पसंद करेंगे। हाँ, सही है। अगर आप स्वयं अच्छे होते हैं तो सब अच्छे लगते हैं, ठीक है। टीम डी से D1। यस मैम। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। मैम जरूरत ना पड़ने पर भी काम होना।
नहीं बेटा, थोड़ा सही करो इसको। टाइम इसका अप अर्थ मैम, टाइम मैम अप। बिना टाइम अप हो प्रयास गया, किए कुछ मिल जाना। टाइम अप हो गया बेटा, टाइम समाप्त हो गया। बिना प्रयास के मनचाही वस्तु मिल जाना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगले राउंड में आप अंक पाने का प्रयास करें। टीम ई से E1, यस मैम। आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ सब बताएं। तरफ से संकट आना। सब तरफ से संकट आना या कष्ट आना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। टीम F से F1, जी मैम। आम के आम गुठलियों के दाम, दुगुना लाभ। दुगना लाभ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा। अब है हमारा ऑडियो विजुअल राउंड, राउंड नंबर 4। राउंड नंबर 4 में हम बड़ा ही रुचिकर एक अच्छा सा हमने आपके लिए ये तैयार किया है। इसमें आपको चित्रों के माध्यम से मैं समझा रही हूँ। 15 सेकंड का समय मिलेगा आपको इसका उत्तर देने के लिए। चित्रों के माध्यम से आपको मुहावरे पहचानने हैं, ठीक है? तो जिस टीम के जिस प्रतियोगी को मैं बोलूंगी वो इसका उत्तर देगा। स्वाति मैम, एक उदाहरण इनको दिखा दीजिए। जैसे ये है, यहाँ पे हमने चित्र दिया, यहाँ तो हमने आपको इसका उत्तर बता दिया। 9, 2, 11। समझ में आ गया सभी बच्चों को? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टीम ए के लिए, टीम ए से A2, टीम ए से Yes, ma'am. A2। हाँ, इसे पहचानिए। 15 सेकंड का समय। टाइम अप मैम। आग में घी डालना। थोड़ी सी 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए बेटा आप चूक गए, कोई बात नहीं, कोई नहीं, अभी दोबारा से हम आएंगे। इसमें हमने 2-2 प्रश्न रखे हैं। थोड़ा ये था कनेक्टिविटी इशू हो तो हम थोड़ा सा दे सकते है हैं मैम, हो सकता है उसके वहाँ कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू हो। उसने उसी टाइम बोल दिया। तो क्या उत्तर आराधना देना? मैम दे दो कोई नहीं। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो आपने जस्ट एकदम टाइम अप बोलते समय आपने बोल दिया था, तो आग में घी डालना। ये स्वाति मैम, इसका मैंने सही ये पहले भी ही दिखा। बोल दिया था। अच्छा, नहीं हो सकता। देखो बेटा, अब ये थोड़ा सा तो हमें लेकर चलना पड़ेगा इसमें, ऑनलाइन में, कोई बात नहीं। टीम बी के लिए, टीम बी के लिए B2, B2। जी मैम, जी मैम। हाँ, पहचाने से। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बहुत बढ़िया, मजेदार। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बहुत बढ़िया, सही है। टीम सी, टीम सी से C2। यस मैम। पहचानिए। मैम, अंधे की लाठी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आपको भी 10 अंक दिए जाते हैं। टीम डी से, टीम डी से D2। यस मैम। हाँ, बताइए। मैम पास। D3। मैम, घी के जल्दी दिए जलाना। बिल्कुल सही, घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना सही है। टीम ई से E2। यस मैम। हाँ, ये ईद का मुहावरा चांद होना। पहचानिए। ईद का चांद होना। हाँ, बहुत सही, बहुत सही, 10 अंक दिए जाते हैं आपको। टीम एफ, टीम एफ से F2।
यस मैम। हाँ, ये मुहावरा पहचानो। मैम पास। F3, मैम पास। F1, थाली का बैंगन। बहुत बढ़िया, समय रहते एकदम अंतिम समय में पहचान लिया। थाली का बैंगन सही है। चलिए फिर से हम टीम ए की ओर आगे बढ़ते हैं। टीम ए से A3। A3, यस मैम। हाँ, आप पहचानो। मैम पेट में चूहे कूद रहे हैं। कूद रहे नहीं है, पेट में चूहे कूदना मुहावरा होगा। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। पेट में चूहे कूदना सही है। आपको दिए जाते हैं 10 अंक। टीम बी से B3। यस मैम। बी, हाँ, B3 मुहावरा पहचानो। ऊँट के मुंह में जीरा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऊँट के मुंह में जीरा। 10 अंक प्राप्त किए आपने। टीम सी से C3। दिव्यांश, मैम। हाँ, मुहावरा पहचानो। सिवान, आप। बहुत बढ़िया, आस्तीन का सांप सही है। आस्तीन का सांप। टीम डी से D3। यस मैम। पहचानो। मैम गिरगिट की तरह रंग बदलना। बहुत बढ़िया, गिरगिट की तरह रंग बदलना सही है। टीम ई से E3। टीम ई से E3। मुहावरा पहचानो। E3, मैम पास। E2, टाइम अप मैम, टाइम अप। इसका सही उत्तर था ईट से ईट बजाना। कोई बात नहीं। टीम F से F3। यस मैम। इसे पहचानो। मैम पास। F2 इसका जवाब देना चाहेंगे। F1, टाइम अप मैम। ओहो, कोई बात नहीं। इसका सही उत्तर था भीगी बिल्ली बनना। बिल्ली है नीचे और ऊपर पानी है, ठीक है, भीगी बिल्ली बनना। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा प्रदर्शन आप लोगों का, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा है राउंड नंबर 5। 4 राउंड हमारे हो गए। राउंड नंबर 5 ये है बेटा, हर क्लास में आपको बताया जाता है कि शब्द कई बार एक होते हैं और उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। कई अर्थ होते हैं एक ही शब्द के। तो मैं एक शब्द बोलूंगी और उसका एक अर्थ बताऊंगी। उसका कोई एक अर्थ आपको मुझे देना होगा। बात समझ में आ गई? इसके लिए भी आपको 15 सेकंड का समय देंगे हम लोग और अंक दिए जाएंगे 10। ठीक है, मैं एक शब्द बोलूंगी और आपको उसका दूसरा अर्थ बताना होगा। जैसे मैं एक उदाहरण दे रही हूं, जैसे गुरु। गुरु का अर्थ होता है गुरु यानी शिक्षा देने वाला, और गुरु का दूसरा अर्थ होता है बड़ा। ठीक है, दूसरा अर्थ होता है बड़ा। वैसे ही आपको मैं एक अर्थ दे दूंगी, आप मुझे दूसरा अर्थ देंगे। तो तैयार है सभी टीम? टीम ए से A1। यस मैम। हाँ, आपको मैं शब्द दे रही हूँ हरि। हरि का एक अर्थ होता है विष्णु। आप मुझे कोई भी एक दूसरा अर्थ दें। मैम पास। A2, हरि का दूसरा
मतलब होता है रंग, हरा नहीं रंग। बेटा, नहीं नहीं टाइम अप नहीं, मैम। नहीं बेटा। हरि का एक अर्थ होता है विष्णु, और दूसरे दो अर्थ में आप लोगों को बता रही हूँ। एक अर्थ होता है सिंह, ठीक है, सींग नहीं बोल रही मैं, हॉर्न नहीं बोल रही, सींग नहीं बोल रही, सिंह, सिंह, ठीक है, और दूसरा सांप, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं बेटा, आगे बढ़ते हैं हम। टीम बी से, टीम बी से B1। यस मैम। हाँ, आपको मैं शब्द दे रही हूँ काल। काल का एक अर्थ होता है समय, आप मुझे दूसरा अर्थ बताएं। मैम मृत्यु। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, मृत्यु। आपको दिए जाते हैं 10 अंक। टीम सी, टीम सी से C1। हाँ, आपका शब्द है अंबर। अंबर का एक अर्थ होता है आकाश, आप मुझे कोई भी दूसरा अर्थ बताएं। मैम कपड़ा। हाँ, बिल्कुल सही, आपको 10 अंक दिए जाते हैं। एक अर्थ होता है कपड़ा, एक और अर्थ होता है कपास, कपास जिससे कि कपड़ा बनता है, ठीक है, कॉटन बनता है जिससे। बहुत बढ़िया, आपको दिए जाते हैं 10 अंक। टीम डी, डी से D1। आपका शब्द है अर्थ, और इसका पहला अर्थ है, यानी पहला अर्थ है मतलब, पहला मतलब भी अर्थ है मतलब, ठीक है, और आपको मुझे कोई दूसरा अर्थ बताना है। धन, धन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही है, 10 अंक दिए जाते हैं। बेटा अपना ईयरफोन का ध्यान रखो बेटा, अभी अंक छूट जाते हैं आपके, कोई बात नहीं। टीम, टीम ई से E1। यस टीम मैम। ई से E1, E1। यस मैम। आपका शब्द है आराम। आराम का एक अर्थ होता है विश्राम, ठीक है, आप मुझे कोई दूसरा अर्थ बताएं। पास। बगीचा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपके साथी ने आपको बचा लिया बेटा, बगीचा, उपवन, ठीक है, बहुत बढ़िया, आपको दिए जाते हैं 10 अंक। टीम एफ, टीम एफ से F1, F1। यस मैम। हाँ, आपको मैं शब्द दे रही हूँ पत्र, पत्र जिसका एक अर्थ होता है चिट्ठी, ठीक है, आप मुझे कोई दूसरा अर्थ बताएं। पत्ता। बहुत बढ़िया, पत्ता, एक अर्थ होता है चिट्ठी और एक अर्थ होता है पत्ता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं हमारे राउंड नंबर 6 की ओर। इसमें आप अपनी साहित्य की पुस्तक यानी लिटरेचर की बुक में बहुत सारे कवियों को, लेखकों को के बारे में जानते हैं, समझते हैं। आज आपको इन्हें पहचानना है, ठीक है। तो टीम ए से A2, A2, यस मैम। ध्यान से सुनिए, इसमें आपको लेखक या कवि का एक चित्र दिया गया है और उनकी प्रमुख रचनाओं को लिखा गया है। इसमें आपको वो चित्र देखकर या वो रचना देखकर आपको उस कवि को पहचानना है, ठीक है। तो यस मैम। टीम ए से A2 आपके कवि हैं। यस स्वाति मैम, पहचानिए इनको। पास। A3, मैम पास। A1, मैम हरिवंश राय बच्चन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला, मधु कलश। और वैसे तो इनकी अपनी ही पहचान इतनी बड़ी है कि कोई और पहचान इनके लिए जरूरी नहीं है, पर फिर भी आप अच्छी तरीके से, शायद बहुत से बच्चे जानते भी होंगे कि ये अमिताभ बच्चन के पिता हैं और बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी के कवि हैं। पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये हैं तो कवि हिंदी के, लिखते थे हिंदी में, पर ये प्रोफेसर थे इंग्लिश के,
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये इंग्लिश के प्रोफेसर थे। तो ऐसा नहीं है, आप एक ही समय में बहुत सारी भाषाएं लिख पढ़ बोल सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं टीम बी पर। टीम बी से B2। जी मैम। इस कवि और लेखक को पहचानो। इनकी रचनाएं कामयानी, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त। टाइम अप मैम, टाइम अप। ओके, कोई बात नहीं बेटा। ये है हमारे कवि जयशंकर प्रसाद, और इनकी बेटा आपने कहानी बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी अभी आपने पढ़ी थी, छोटा जादूगर, जिसमें एक छोटा बच्चा, गरीब स्वतंत्रता सेनानी का बच्चा किस प्रकार से अपनी माँ के लिए सड़कों पर, मेलों में खेल तमाशे दिखाता है और फिर भी अपनी माँ को बीमारी से बचा नहीं पाता। तो ये कहानी आपने पढ़ी थी। चलिए कोई बात नहीं। टीम सी से C2। टीम सी से C2। यस मैम। हाँ, इस लेखक को पहचानिए, लेखक और कवि को। इनकी रचनाएं हैं गोदान, गबन, नमक का दारोगा। मैम पास। C3। टाइम अप मैम। बेटा ये हिंदी के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक मुंशी प्रेमचंद है, और शायद इनकी कहानियां, जब से आप हिंदी पढ़ते हो, छोटी छोटी क्लासेस से ही इनकी कहानियां आप पढ़ते हो, और बच्चों की सबसे मनपसंद कहानी ईदगाह आप हमेशा पढ़ते हो, जिसमें वो छोटा बच्चा मेले में घूमते हुए कुछ नहीं खाता पर अपनी नानी के लिए चिमटा लेकर आता है अपनी ईदी के पैसे से, क्योंकि उसकी नानी के हाथ जल जाते थे रोटी बनाने में। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम टीम डी की तरफ। डी से D2। इनको पहचानो बेटा। इनकी रचनाएं हैं शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, कितनी नावों में कितनी बार। मैम पास। D3। मैम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। बहुत बढ़िया। मेरा बस चलता तो मैं इसमें तुम्हें क्या कहते हैं अपनी तरफ से, खैर कोई बात नहीं, जब स्कूल खुलेगा तो मैं तुम्हें इसके लिए एक चॉकलेट दूंगी, क्योंकि इनका नाम बहुत से लोग, तो बड़े बड़े लोग भी इनका नाम क्या कहते हैं उच्चारण नहीं कर पाते। तो बहुत ही बढ़िया। और इनकी भी यही खासियत थी बेटा कि ये हिंदी में लिखते थे पर ये प्रोफेसर इंग्लिश के थे ये भी। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे आपने इसका उत्तर दिया। टीम ई से E2। यस मैम। टीम ई से E2। हाँ, इनकी रचनाएं हैं तूफानों की ओर चलना हमारा काम है। पास। E3। मैम टाइम अप। पास। मैम टाइम अप। कोई बात नहीं बेटा, ये थे प्रसिद्ध कवि शिव मंगल सिंह सुमन। तूफानों की ओर बढ़ा दो नाविक निज पतवार, बहुत ही हर बार आप लोग हिंदी एलिक्यूशन में ये वाली कविता याद करते हो बेटा। कोई बात नहीं, चलिए F2। टीम F Yes, से ma'am. F2। हाँ स्वाति मैम। बताना पड़ेगा ना। हाँ, पहचानिए बेटा। इनकी रचनाएं हैं सेवाग्राम, प्रभाती, युगाधर। प्रभाती तो पहले चैप्टर वाला है ये। मैम पास। मैम टाइम अप मैम। E2 विजिबल है, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी। इसका सही उत्तर था ये स्वाति मैम, सोहनलाल द्विवेदी। चलिए कोई बात नहीं। F2 विजिबल नहीं था, E2 विजिबल था, तो इसीलिए मैं कंफ्यूज हुई थी तब। अच्छा कोई बात नहीं। E2 बेटा अपना वीडियो ऑफ करो। हाँ जी। यस बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं
राउंड नंबर 7 की ओर। राउंड नंबर 7 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा प्रत्यक्ष प्रश्नों का राउंड, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन राउंड जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में, ठीक है। और इसमें हमने व्याकरण से संबंधित ही मैंने एक एक प्रश्न हर टीम से मैं पूछूंगी, ठीक है। तो टीम ए से A3, टीम ए से A3। यस मैम। हाँ बेटा, आपका प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? मैम 14 दिसंबर। नहीं बेटा, नहीं। मैम 14 सितंबर। सही है, 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 14 सितंबर सही है। चलिए, टीम बी से B3। यस मैम। हिंदी में कितने स्वर होते हैं, जिसे मैम आप इंग्लिश 11। में वॉवेल्स कहते हैं? यस, बहुत बढ़िया, 11, बहुत अच्छे। टीम सी से C3। यस मैम। हाँ, उर्दू भाषा की लिपि क्या है? फारसी। बहुत बढ़िया दिव्यांश, बहुत बढ़िया। चलिए, आपको भी 10 अंक दिए जाते हैं। टीम डी से D3। यस मैम। हाँ, स्पर्श व्यंजन संख्या में कितने हैं? मैम 25। बहुत बढ़िया बेटा, 25 तो आपने बोला, लेकिन 25 बोलते तो मुझे और खुशी होती। चल, कोई बात नहीं, 25 सही है, अंक दिए जाते हैं आपको। चलिए, कोई बात नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। टीम ई से E3। यस मैम। यस नहीं जी। आ और ऊ कौन से स्वर हैं? हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर? दीर्घ स्वर। बहुत बढ़िया, सही उत्तर। आपको भी 10 अंक दिए जाते हैं, दीर्घ स्वर। बहुत बढ़िया। टीम F से F3। यस मैम। हाँ, या ना, य और र कौन से व्यंजन है? अंस्तर। फिर से बोलो बेटा। मैम अंस्तर। बेटा, मैं सुन पा रही हूँ, आप उच्चारण थोड़ा गलत कर रहे हो। चलो, फिर भी मैं इसके लिए आपको अंक देती हूँ। अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, कोई बात नहीं, अंक दिए जा रहे हैं आपको, क्योंकि मैंने सुन लिया था आपका, आप उच्चारण करने में थोड़ा घबरा रहे थे। कोई बात नहीं, ठीक है। यस, अब हमारा बहुत ही क्या कहते हैं, एकदम अच्छा सा, बड़ा मजेदार सा क्या कहते हैं राउंड आ रहा है हमारा, ठीक है। राउंड नंबर 8, ठीक है। यस बेटा, आपने चलते हुए टेलीविजन पे, रेडियो पे आप स्लोगन सुनते हैं, विज्ञापन देखते हैं, चाहे वो सरकारी विज्ञापन हो, चाहे किसी भी वस्तु का विज्ञापन हो। हर विज्ञापन का, जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं, टैग लाइन या पंच लाइन होता है, ठीक है। तो उसे पहचान कर आपको उस वस्तु को पहचानना है, ठीक है। तो ये जो राउंड हमने रखा है, ये राउंड हमने इसलिए रखा है कि हम ये देख सके कि बच्चे कितना स्मरण रख सकते हैं, कितना उनकी सुनने की शक्ति, उनकी समझने की शक्ति कितनी है, तो वो उन्हें कितना याद रहता है कि अचानक से जब किसी प्रोडक्ट के बारे में, यानी किसी उत्पाद के बारे में जब उनसे पूछा जाए, वो टैगलाइन सुनाकर, तो वो पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, स्वाति मैम पहले एक उदाहरण दिखाएंगी और इसमें 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले मैं A से लेकर F तक जाऊंगी और फिर दोबारा से टीम A पे आऊंगी, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको 15 सेकंड का समय दिया जाएगा और अंक दिए जाएंगे 10।
तो स्वाति मैम एक उदाहरण इनको दिखा दीजिए। ये देखो, ये है डर के आगे जीत है। ये माउंटेन ड्यू का टैगलाइन था, पंच लाइन था। ठीक है, तो टीम ए से A1, टीम ए से A1 यस मैम। हाँ, आपका है कुछ अलग सी फैमिली वाली फीलिंग। I'm pass. A2 Yes, ma'am. Cadbury chocolate. नहीं बेटा, टाइम गलत। अप, टाइम अप। ये इसका सही उत्तर था फोर्ड कार। यस स्वाति मैम, इसका ये दिखाइए, फोर्ड की जो कार है ये है उसका। ठीक है, टीम बी से B1। यस मैम। टीम बी से B1, यस। बहुत छोटा सा स्लोगन है, बहुत छोटा सा टैगलाइन है, पर है। बताओ। पास। टाइम अप मैम। ओहो बेटा, आजकल IPL में तो ये वाला एड सबसे ज्यादा आ रहा है, और इसका सही उत्तर है म्यूचुअल फंड्स। सही है, सारे क्रिकेटर्स इसका ऐड कर रहे हैं आजकल। चलिए कोई बात नहीं। टीम सी से, ये अपना गेम है। C1 Yes, ma'am. ये अपना गेम है। Ma'am, pass. C2 यस मैम। बताओ, मैम पहचानो पास। इसको। मैम पास। C3 टाइम अप मैम, टाइम अप। Ma'am, Team 11. आंसर तो सही था, आंसर सही था, पर समय समाप्त होने के बाद बोला आपने ड्रीम 11। इसका भी ऐड आजकल सबसे ज्यादा आ रहा है IPL के समय में। उसने उसी टाइम ही बोल दिया था, पास सुनने में देर लगी ना उसको। है दे सकते हैं, आज तक नियर बाय उस बच्चे ने आंसर कर दिया था, सोचने का टाइम नहीं लिया उसने, मतलब उसे आता तो था ही। मैम दे देते। मैम देना है मैम मार्क्स। अच्छा ठीक है बेटा। देखो, अगर आपको उत्तर नहीं आता है बेटा, तो आप अपने सहयोगियों की तरफ जल्दी से पास करेंगे। ठीक है, D1, टीम D से D1। यस मैम। टीम D1। यस मैम। अभी आ रहा है आपका। हाँ, सिर्फ नाम नहीं, काम की डिग्री। गधे पास। D2 मैम पास। D3 टाइम अप मैम। ऐसे इसने प्रणव ने उत्तर सही दिया, अपग्रेड उत्तर सही है इसका। दे देते हैं मैम। हाँ, मेरे को कैमरा ऑन करने का भी चांस नहीं मिला। कोई देखो बेटा, एक सेकंड। हाँ, एक चीज का ध्यान रखो बेटा, कि अगर आपको क्या कहते हैं, आपका वो प्रश्न नहीं है और आपके सहयोगियों ने उसको पास किया है, तो आप कैमरा ऑन करो ना करो, आप पहले उत्तर दे दो। ठीक है, यस जी। अब है टीम ई के लिए, टीम ई के लिए से E1। यस बोलो, E1। मैम हाँ, आपका स्लोगन है अंदर का बच्चा बाहर लाओ। बाउंस। बहुत बढ़िया, बाउंस बिस्किट। यस, बहुत ही बढ़िया, बाउंस बिस्किट। टीम F से F1। F1। Yes, ma'am. हाँ, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। Cadbury chocolate. डेयरी मिल्क, कैडबरी चॉकलेट, डेयरी मिल्क सही है, सही है। टीम, अब हम दोबारा से टीम ए पे आते हैं।
A2 यस मैम। A2 हाँ यस मैम। इंडिया की अपनी दुकान मैम पास। A3 यस मैम। मैम पास। A1 टाइम अप मैम। ओहो बेटा, मैं तो सोच रही थी कि इस टीवी वाले में आप ज्यादा अच्छा करेंगे। इंडिया की अपनी दुकान Amazon, कितना आजकल, अभी तो सेल लगी थी Amazon पे, लगता है मम्मी ने कुछ नहीं खरीदा। ओहो चलो कोई बात नहीं। टीम B से B2 जी मैम। असली मसाले सच सच MDH मसाले। बहुत बढ़िया, MDH फट से जवाब दिया। टीम C से C2 यस मैम। C2 हाँ यस C2 देश की सेहत देश का नमक मैम पास। C3 C1 टाइम अप मैम। ओहो ये तो सबसे आसान था बेटा। देश की सेहत देश का नमक टाटा नमक, सबसे पुराना नमक। चलो कोई बात नहीं। टीम डी से डी से D2 से यस मैम D2 यस मैम। ये हाँ आपका स्लोगन है सेटबैक का जवाब कमबैक से दो। मैम KBC। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया KBC बहुत बढ़िया। अभी चल रहा है ना बच्चन साहब का मजेदार, ठीक है। चलो टीम E से E2 यस मैम। आपका है लाइफ है ब्रेक बनता है। पास। E3 किटकैट। बहुत बढ़िया स्नेहजीत बहुत बढ़िया, किटकैट सही है। टीम F से F2 यस मैम। समझ आएगा तो मजा आएगा। मैम सेंटर फ्रूट। नहीं नहीं मैम पास। F3 टाइम अप मैम। टाइम। बेटा इसका सही उत्तर था वेदांतु, जो कि ऑनलाइन कोचिंग के लिए जैसे बायजूस है वैसे ही वेदांतु है। चलिए कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से मजा आया होगा आप लोगों को, और शायद अब आगे से आप लोग स्लोगन्स पंच लाइन टैग लाइन इन सब पे थोड़ा सा क्या कहते हैं ध्यान दोगे, और ध्यान तो देते हो भूल जाते हो। चलिए अब है हमारा बेटा, इसमें सभी को ध्यान से सतर्क रहकर अपने उत्तर देने हैं बेटा। ये है हमारा राउंड नंबर 9, ये हमारा आखिरी राउंड है, पर इसमें आप सबसे ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। मैं सभी टीम प्रतियोगियों से, जैसे टीम ए में 3 प्रतियोगी हैं A1 A2 A3, मैं A1 से 30 सेकंड के अंदर 4 सवाल पूछूंगी। अगर आपको नहीं आता है तो आप जल्दी से पास करेंगे, सही उत्तर पे आपको 5 अंक दिए जाएंगे, और अगर आपने चारों प्रश्नों के उत्तर दिए तो आपको मिलेंगे, हर प्रतियोगी को मिलेंगे 20 अंक। ठीक है, तो आप अपने टीम के लिए अधिक से अधिक अंक जोड़ सकते हैं। तो सीमा मैम तैयार हैं आप? ठीक है मैम, तैयार हूँ मैं। हाँ, टीम A1, टीम A से A1, हाँ यस मैम। आपका समय शुरू होता है अब। अकिंचन का अर्थ बताएं। मैम पास। हाथ पांव ठंडे पड़ना मुहावरे का अर्थ बताएं। कब कभी छूटना। नहीं, गलत। कृत्रिम का विलोम बताएं। मैम पास। एक शब्द में उत्तर दें। शरण में आया हुआ। शरणागत। बिल्कुल सही मैम, इन्होंने एक सवाल का सही उत्तर दिया।
अकिंचन का अर्थ होता है तुच्छ, अति निर्धन या दरिद्र। हाथ पांव ठंडे पड़ना का मुहावरे का अर्थ होता है डर से घबरा जाना। और कृत्रिम का विलोम होता है प्राकृतिक। टीम ए से A2। यस मैम। हाँ, आपका समय शुरू होता है। आप सूर्य का एक पर्याय बताएं। सूरज, दिनकर। सही है, सही है। हड्डी का तत्सम रूप बताएं। मैम पास। रिश्वत मूलतः किस भाषा का शब्द है? पास। मैम टाइम पाठक अप। का मैम टाइम अप। ओके मैम, चौथा प्रश्न मैं इनसे पूछ नहीं पाई। इन्होंने एक प्रश्न का सही उत्तर दिया। सूर्य का एक पर्याय सूरज बताया इन्होंने। और भी पर्याय होते हैं दिनेश, रवि, दिवाकर, भानु। अस्थि का तत्सम रूप होता है, हड्डी का तत्सम रूप होता है अस्थि। और रिश्वत मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने भी एक सही उत्तर बताया। अब हम टीम ए से A3 की ओर आगे बढ़ते हैं। A3 यस मैम। यस तैयार हैं मैम। आप? हाँ। यस मैम। रोब शब्द से विशेषण बनाएं। रोब, रोब शब्द से विशेषण बनाएं। मैम पास। अपयश में कौन सा उपसर्ग है? मैम पास। व्यक्ति से भाववाचक संज्ञा बनाएं। व्यक्तित्व। बहुत सही, सही है। इंद्र का स्त्रीलिंग बताएं। मैम पास। रोब शब्द से विशेषण बनाएं। टाइम अप मैम। ओके मैम, इन्होंने भी एक प्रश्न का सही उत्तर दिया। रोब शब्द से विशेषण बनेगा रोबीला। अपयश का इन्होंने सही दिया। अपयश में कौन सा उपसर्ग है, इसका उत्तर सही नहीं दिया था। अपयश में बेटा अप उपसर्ग है। व्यक्ति से भाववाचक संज्ञा बनाएं। व्यक्तित्व, इसका इन्होंने सही उत्तर दिया था। और इंद्र का स्त्रीलिंग होता है इंद्राणी। तो मैम टीम ए ने तीनों ने एक एक सही बताए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ग्रुप बी यानी टीम बी की तरफ। टीम बी से B1। यस मैम। हाँ, टीम बी से B1 तैयार हैं आप? यस मैम। हाँ, आपका समय शुरू होता है। आप वर्ष शब्द से विशेषण बनाएं। वार्षिक। सही है। कुबेर का एक पर्याय बताएं। पास। नवीन का विलोम बताएं। प्राचीन। सही है। लोहा लेना मुहावरे का अर्थ बताएं। मैम पास। दोबारा से आप प्रयास करेंगे। कुबेर का एक पर्याय बताएं। मैम टाइम अप। ओके मैम, इन्होंने दो प्रश्नों के सही उत्तर दिए। दो प्रश्न इनके सही थे। वर्ष से इन्होंने वार्षिक बताया और इन्होंने नवीन का प्राचीन बताया। जो इन्होंने नहीं बताया वो था कुबेर का पर्याय बताएं। कुबेर का पर्याय होता है बेटा यक्षराज या धनपति। और लोहा लेना मुहावरे का अर्थ होता है मुकाबला करना। तो इनको दो प्रश्नों के मैम दिए जाएंगे। ठीक है। हाँ, B2। जी मैम। B2 तैयार हैं आप? जी मैम। हाँ, आपका बेटा पहला प्रश्न है, अनुसंधान का अर्थ बताएं। खोज। बहुत अच्छे। माथा का तत्सम रूप बताएं। मस्तक। बहुत बढ़िया। नर्तक का स्त्रीलिंग बताएं। नर्तकी। बहुत ही बढ़िया। शिशु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाएं। शिशु। पास। टाइम है अभी। शैशव। बहुत बढ़िया, वाह गुड, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छे। मैम इनके चारों प्रश्नों के उत्तर सही हैं। B3। B3 यस मैम। हाँ, तैयार है? यस मैम। ठीक है। आपका
आपका बेटा? मैम एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है बेटा? मैम आ Yes, रही ma'am. है। हाँ ठीक है। विवाद में कौन सा उपसर्ग है? वी। बहुत बढ़िया। गुरु का बहुवचन बताएं। गुरुजन। बहुत बढ़िया। जिंदगी मूलतः किस भाषा का शब्द है? मैम तुर्की। नहीं बेटा, गलत। एक शब्द में उत्तर दे जिसकी कोई उपमा ना हो। अनुपम। बहुत बढ़िया। मैम इन्होंने 3 प्रश्नों के सही उत्तर बताए, सिर्फ एक ही इनका गलत हुआ। जिंदगी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है बेटा। चलिए, बहुत अच्छा किया टीम बी ने। अब हम आगे बढ़ते हैं टीम सी से। C1 तैयार है आप? यस मैम। हाँ, आपका समय शुरू होता है। आप एक शब्द में उत्तर दें। सब कुछ जानने वाला। सर्वज्ञ। बहुत अच्छे। आयात का विलोम बताएं। निर्यात। बहुत अच्छे। लौ जगाना मुहावरे का अर्थ बताएं। प्रेरित करना। फिर से बोलो बेटा। मैम प्रेरित करना। प्रेरित, लौ जग, हाँ सही है। ताश मूलतः किस भाषा का शब्द है? फारसी। नहीं बेटा, गलत। टाइम अप गलत मैम। है। हाँ, मैम इन्होंने 3 प्रश्नों के सही उत्तर दिए, इनका सिर्फ एक ही गलत हुआ। ताश मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, यस। C2। C2। यस मैम। हाँ, तैयार हैं आप बेटा? यस मैम। हाँ, हरा का तत्सम रूप बताएं। मैम हरे। नहीं, गलत। ताकीद शब्द का अर्थ बताएं। पास मैम। दर्शक का बहुवचन बताएं। दर्शके। दर्शके। नहीं। बल से विशेषण बताएं। मैम कैन यू रिपीट? बल, 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 बल से विशेषण बताएं। बलवीर। बलवीर भी हो सकता है, बलवान भी हो सकता है। बलवान। चलिए, सही है। एक मैम इन्होंने सही उत्तर दिया। टाइम अप। हाँ, हरा का तत्सम होता है हरित। ताकीद शब्द का होता है अर्थ चेतावनी देना, आग्रह करना, हिदायत देना। और दर्शक का बहुवचन होता है बेटा दर्शकगण। ठीक है। C3। यस मैम। हाँ बेटा, आपका समय शुरू होता है। आप प्रमुख में कौन सा उपसर्ग है? बहुत अच्छे। लोटा का स्त्रीलिंग बताएं। लोटी। लोटी। नहीं। अहंग शब्द से भावाचक संज्ञा बनाएं। अहंकार। सही है। पेड़ का एक पर्यायवाची बताएं। वृक्ष। सही है। आपका सिर्फ एक। लोटा का स्त्रीलिंग बता सकते हैं दोबारा से? अभी समय है। टाइम अप मैम। ओके मैम, इन्होंने 3 प्रश्नों के सही उत्तर दिए। लोटा का स्त्रीलिंग होता है लुटिया, लोटी नहीं। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रदर्शन। चलिए, ग्रुप डी। यस मैम। हाँ, टीम डी, D1। आपका समय शुरू होता है अब। नदी का कोई भी एक पर्याय बताएं। तरंगिनी। सही है। एक शब्द दे। अधिक बोलने वाला। अल्पभाषी। अधिक बोलने वाला गलत है। अनुकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनु। सही है। कृपा शब्द से विशेषण बनाएं। कृपालु। सही है। अधिक बोलने वाला। टाइम अप मैम। हाँ, तुमने ठीक उसका विपरीत बोल दिया था उसका। अधिक बोलने वाला होता है वाचाल। चलो कोई बात नहीं। मैम इन्होंने 3 प्रश्नों के सही उत्तर दिए।
D2 यस तैयार है मैम। बेटा? हाँ, यस मैम। D2 आपका समय शुरू होता है। आप शब्द से बहुवचन शब्द बनाएं। पास। सुनार का स्त्रीलिंग बताएं। सुनारिन। सही है। हरा से भाववाचक संज्ञा बनाएं। पास। आरोह का विलोम बताएं। अब्रोह। सही है। आप शब्द से बहुवचन बना सकते हो बेटा, टाइम है, जल्दी कोशिश करो। आपकी। टाइम अप। ओहो, कोई बात नहीं मैम, इन्होंने 2 प्रश्नों के सही उत्तर दिए। आप शब्द से बहुवचन बनेगा बेटा आप लोग, और हरा से भाववाचक संज्ञा बनेगा हरियाली। ठीक है मैम, इन्होंने 2 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। ठीक है, D3। यस मैम। हाँ, आपका समय शुरू होता है। आप पराकाष्ठा का अर्थ बताएं। मैम पास। हाथ के तोते उड़ जाना मुहावरे का अर्थ बताएं। मैम घबरा जाना। बिल्कुल सही। कान का तत्सम रूप बताएं। मैम करण। सही। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है। मैम पुर्तगाली। सही है, सही है। पराकाष्ठा का अर्थ बता सकते हो बेटा, टाइम है, जल्दी से। टाइम अप। मैम, इन्होंने 3 प्रश्नों के सही उत्तर दिए। पराकाष्ठा का अर्थ होता है बेटा चरम सीमा, चरम सीमा। ठीक है, यस। टीम ई से E1। यस मैम। हाँ, आपका समय Yes, शुरू ma'am. होता है। आप हाँ। देदीप्यमान का अर्थ बताएं। चमकता दमकता हुआ। बहुत अच्छे। नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ बताएं। बहुत कठिन काम करना। गलत गलत। घोड़ा का तत्सम रूप बताएं। अश्व। गलत। कार्टून मूलतः किस भाषा का शब्द है। फ्रेंच। सही है, सही है। नाको चने चबाना मुहावरे का टाइम अर्थ। अप मैम। मैम, इन्होंने 2 प्रश्नों के सही उत्तर दिए। नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है बेटा बहुत कष्ट होना। ठीक है, और घोड़ा का तत्सम रूप होता है घोटक। घोड़ा का पर्याय होता है अश्व, लेकिन हमें इसका तत्सम रूप चाहिए था, घोटक। ठीक है, कोई बात नहीं। E2। यस मैम। आपका समय शुरू होता है। आप रोकना शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाएं। रुकावट। सही है। गुणवान का स्त्रीलिंग बताएं। गुणवती। बहुत बढ़िया। छात्र का बहुवचन बताएं। छात्रा। छात्रगण। बिल्कुल सही। शहर से विशेषण बनाएं। शहरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनके मैम चारों प्रश्नों के उत्तर सही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। E3। E3 यस मैम। तैयार है बेटा? यस मैम। आपका समय शुरू होता है। आप परास्त में कौन सा उपसर्ग है। प। नहीं, गलत। अनुराग का विलोम बताएं। विराग। सही है। तालाब का एक पर्याय बताएं। सर। सही है। एक शब्द दें जो कानून के विरुद्ध हो। अवैध। बहुत बढ़िया। बेटा, परास्त में कौन सा उपसर्ग है, फटाफट जल्दी से, टाइम है। टाइम अप। कोई बात नहीं। मैम, इन्होंने 3 प्रश्नों के सही उत्तर दिए। परास्त में उपसर्ग है परा, अस्त में परा लगा तो परास्त। ठीक है, चलिए। टीम F, टीम F से F1।
टीम F से F1, यस मैम। मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा? यस मैम। चलिए, आपका समय शुरू होता है। आप एक शब्द दे जो आंखों के सामने हो। पास। गुरु का विलोम बताएं। गुरु का विलोम बताएं। पास। पूर्णाहुति का अर्थ बताएं। आप दोबारा बोल सकते हैं मैम? पूर्णाहुति का अर्थ बताएं। पास। आंख का तत्सम रूप बताएं। टाइम अप मैम। मुझे लग रहा है इसके इंटरनेट में शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैम कोई बात नहीं, आपका बेटा एक भी सवाल सही नहीं हो पाया। आंखों के जो सामने हो प्रत्यक्ष, गुरु का विलोम लघु, पूर्णाहुति का अर्थ होता है समापन और आंख का तत्सम होता है अक्षी। ठीक है, चलिए F2। यस मैम। F2 यस मैम। तैयार हो बेटा? यस मैम। हाँ, आपका समय शुरू होता है अब। पुलिस मूलतः किस भाषा का शब्द है? मैम तुर्किश। फिर से बोलो बेटा। मैम फारसी। नहीं, गलत। हाथ की बात मुहावरे का अर्थ बताएं। खुद के पास अधिकार होना। ठीक है, अपने वश या नियंत्रण की बात सही है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग बताएं। मैम दात्री। बहुत अच्छे। बचना से भाववाचक संज्ञा बनाएं। मैम बचाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम इन्होंने 3 प्रश्नों के सही उत्तर दिए। पुलिस मूलतः फ्रेंच भाषा से आया है, हमारी हिंदी भाषा की शब्दावली में। चलिए, बहुत बढ़िया। F3 हमारे आखिरी प्रतियोगी, आखिरी राउंड के आखिरी प्रतियोगी तैयार है बेटा? यस मैम। हाँ, आपका समय शुरू होता है अब। अधिकारी का बहुवचन बताएं। अधिकारी वर्ग। सही है। गण भी हो सकता है, अधिकारी वर्ग भी हो सकता है, सही है। घूमना शब्द से विशेषण बनाएं। घुमक्कड़। सही है। अनमोल में कौन सा उपसर्ग है? अन। सही है। बिजली का एक पर्यायवाची बताएं। मैम दामिनी। सही है, बहुत बढ़िया याना, बहुत बढ़िया। इन्होंने भी चारों प्रश्नों के उत्तर दिए, सही उत्तर दिए। तो इस प्रकार हम अपनी इस प्रतियोगिता का हमारा समापन हुआ। आशा करती हूँ कि यहाँ उपस्थित प्रतियोगियों ने तो खैर सबसे ज्यादा मजा लिया होगा। जितने भी यहाँ पे उपस्थित व्यक्ति हैं, फादर, मोना मैम, मेरे सभी सहयोगी, सबने इस प्रतियोगिता से कुछ न कुछ लाभ अवश्य प्राप्त किया होगा। और आशा करती हूँ कि आगे भी आप जब सीनियर स्कूल जाएंगे वहाँ पर भी इसी तरीके से अच्छे से अपना प्रदर्शन देंगे और जूनियर स्कूल का, अपने टीचर्स का, सबका नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों का क्या कहते हैं प्रदर्शन देखकर। और मैं सीमा मैम से अनुरोध करूंगी कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें। मैम आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं। धन्यवाद आराधना मैम। शुभ संध्या। आखिर वो घड़ी आ गई है कि जब हमने अपने कार्यक्रम को सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे कार्यक्रम का आभार व्यक्त करने के लिए कहा गया। सबसे पहले मैं ईश्वर की आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया और हम सबको प्रसन्नता आत्मविभोर कर दिया। इसका श्रेय उन लोगों को
दिव्य दृष्टि को जाता है जिनकी इच्छा शक्ति से यह संभव हो पाया। इनमें सबसे पहले हमारे फादर प्रिंसिपल टीजे जोस एसजी, जो कि अत्यंत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। वे बच्चों की शिक्षा वह उनके भविष्य से जुड़ी योजना और परियोजनाओं को लेकर उत्साहित रहते हैं। फादर, आपका धन्यवाद। फादर रेक्टर जोस फिलिप एसजे, आप लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा के न केवल आप बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं, बल्कि समय समय पर उनसे बातचीत करके उन्हें प्रोत्साहन भी देते हैं। फादर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोना मैम, हमारी जूनियर विभाग की मुख्य अध्यापिका, आपके मार्गदर्शन और सहयोग के बिना यह क्विज संभव नहीं था। कार्यक्रम के सभी पहलुओं पर गौर करना और उसे पटल पर रखना, ये सब आप बड़ी सुगमता से कर लेती हो। मैम, आपका धन्यवाद। बच्चों की चहेती हमारी क्विज संचालिका आराधना मैम, जिन्होंने कठिन समय में भी बच्चों को एक मुख्य धारा से जोड़ा और बड़ी सहजता और सूझबूझ से क्विज का संचालन किया। बेला मैम, आपको इस क्विज का परिणाम यानी स्कोर कार्ड तैयार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाति मैम, आपको विजुअल राउंड तैयार करने और फिर उन्हें दिखाने के लिए धन्यवाद। चूंकि हमारा क्विज पूरी तरह तकनीकी आधारित था, उस पर नजर बनाए रखे हुए थे कार्तिक सर। सर, आपका खास धन्यवाद हमें सहयोग देने के लिए। आखिर में पर सबसे अहम, मैं हमारे बच्चों वह उनके माता पिताओं की भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कठिन समय में भी लगातार बच्चों को प्रोत्साहित किया, तैयार किया, उन्हें भरपूर सहयोग देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बच्चों, आप सबको हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आराधना मैम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा मैम। यस बेला मैम, आप टाई है ये परिणाम टीम के बी साथ और तैयार ई। हैं? हाँ जी, तैयार हूँ मैं, बट टाई है टीम बी और ई के बीच में। टीम बी और ई, ई फॉर एलिफेंट। ओके मैम। टीम ई के, टीम बी और टीम ई के तीनों प्रतियोगी अपना कैमरा और माइक ऑन करें। देखिए बेटा। यस मैम। हाँ, यस मैम। बेटा। यस मैम। सब बच्चे तैयार हैं? यस मैम। यस मैम। मैं अपने सहयोगियों से भी क्या कहते हैं अनुरोध करूंगी कि ये टाई ब्रेकर का प्रश्न है, तो मैम आप लोग भी जरा नजर, वैसे आप लोगों ने नजर बनाई ही हुई है, अगर मुझसे कोई चूक हो जाए तो आप मुझे ठीक कर दें। बेटा, मैं सबसे पहले आपसे तद्भव एक शब्द दूंगी, उसका तत्सम रूप आपको बताना होगा। देखो बेटा, जो टीम का जो भी सदस्य इसका सही उत्तर देगा उसको 5 अंक बोनस के दिए जाएंगे, बोनस अंक दिए जाएंगे। मगर आपका उत्तर गलत हो जाता है अगर, तो फिर आपके 5 अंक काट लिए जाएंगे। ठीक है? अगर आपका उत्तर सही है तो 5 अंक जुड़ जाएंगे, अगर आपका उत्तर गलत हो जाता है किसी कारणवश, तो फिर आपके 5 अंक हम काट लेंगे और फिर उसी अनुसार परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो तैयार हैं दोनों टीम के सभी सदस्य? तैयार हैं प्रतियोगी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो आपके लिए मैं तद्भव शब्द दे रही हूँ, दही। इसका मुझे तत्सम रूप बताएं।
मैम कैन यू रिपीट? दही, दही। लगता है नहीं आता आप लोगों को, कोई बात नहीं। चलिए, हमारे पास टाई ब्रेकर के लिए बहुत सारे मैंने प्रश्न बनाए हुए हैं। चलिए, तत्सम तद्भव छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। मुहावरा पूछती हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है? आपके लिए मुहावरा है, सोने में सुहागा। अच्छाई में अच्छा ही होना। अच्छे में और अच्छा होना। ठीक है, मैम कौस्तव ने शायद सबसे पहले उत्तर दिया। यस मैम, हाँ, कौस्तुभ ने शुरुआत दिया था। कौस्तव ने की थी। हाँ जी मैम। हाँ, कौस्तव ने दिया है। तो अच्छे में और अच्छाई होना बिल्कुल सही मैम। इनको 5 अंक दिए जाते हैं। ये टीम बी से है। ठीक है मैम। अब आप अपने परिणाम घोषित कर सकती हैं मैम। हाँ जी। शुभ संध्या बच्चों। सर्वप्रथम मैं आप सभी को आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देती हूँ। जिज्ञासा मनुष्य का स्वभाव है। इस समय यहाँ उपस्थित लोगों के मन में परिणाम जानने की जिज्ञासा है, जो स्वाभाविक है। बच्चों, मेरी दृष्टि में आप सभी विजेता हैं। आप सभी ने कठिन परिश्रम किया है, जिसे हम सबने देखा। आपकी यहाँ उपस्थिति ही आपकी सफलता है, लेकिन फिर भी हमें परिणाम तो घोषित करने ही होंगे। तीसरा स्थान प्राप्त किया है टीम डी ने। दूसरे स्थान पर है टीम बी और प्रथम स्थान प्राप्त कर आज की विजेता टीम है टीम, सॉरी मैम, तीसरा स्थान प्राप्त किया है टीम ई ने। दूसरे स्थान पर है टीम बी और आज की विजेता है टीम डी। प्रथम स्थान प्राप्त कर आज की विजेता है टीम डी। मैं एक बार फिर से परिणाम घोषित कर रही हूँ मैम, ताकि क्लियर हो जाए। तीसरा स्थान प्राप्त किया है टीम ई ने। दूसरे स्थान पर है टीम बी और प्रथम स्थान पर है टीम डी। ओके, बहुत बढ़िया। सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई। बच्चों, सदैव स्मरण रखें, जीवन में सफलता पाने का रहस्य प्रत्येक आने वाले अवसर के लिए तैयार रहना है। धन्यवाद। यस मैम, बहुत अच्छी बात बोली आपने। और ये तो क्या कहते हैं, बेला मैम भी बोलेंगी कि इनसे वरिष्ठ अभी हमारे बीच और कोई नहीं है। और क्या कहते हैं मैम, बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। नहीं, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बहुत वो अच्छा मैंने पहले कहा। हाँ जी। हाँ, जैसे क्या कहते हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं वो बात नहीं है। जो मुझे ऐसा लगता है कि जो नहीं आप मतलब कि एक पहली दूसरी या तीसरे स्थान पर जो नहीं आ पाए, वो भी बहुत पीछे नहीं होंगे। वो भी बहुत अच्छा पीछे उनका नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत पीछे नहीं है। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। और मुझे सच में, मैं ये बोलने के लिए सिर्फ नहीं बोल रही हूँ, मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसमें अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया और बहुत धीरज से, धैर्य के साथ आपने उत्तर दिया। तो सभी प्रतियोगियों को हमारी पूरी टीम की तरफ से, फादर की तरफ से, मोना मैम की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक क्या कहते हैं बधाई हो आप लोगों को। और इसी तरीके से बहुत अच्छा करो, खुश रहो और अपने माता पिता का, अपने शिक्षकों का नाम रोशन करो। बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। मोना मैम।